राम राम भाइयों, अगर 2026 में आप श्रीलंका जाने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या फ़्लाइट के ऑप्शंस है, क्या वहाँ पे करेंसी है, कितनी करेंसी लेके जाने की रिक्वायरमेंट है, कौन सी सबसे बेस्ट सिम है, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन सी आइटिनरी, कहाँ कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो श्रीलंका में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि कोलंबो में है, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। तो दिल्ली से लगभग 10 से लेके 12,000 13,000 रुपये शायद सीजन डिपेंड करता है, इतने की फ्लाइट है। और अगर आप फ्लाइट लेते हो चेन्नई से, तो 9 से लेके 11,000 के बीच में आपको चेन्नई से कोलंबो की फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि वीज़ा के लिए क्या ऑप्शन है। तो वीज़ा इंडिया एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर श्रीलंका 30 दिन के लिए वीज़ा फ्री है एज ए टूरिस्ट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक फॉर्म भरना है। ETA मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा, उसका फॉर्म भरो। मैंने तो टैक्सी में बैठ के ही फॉर्म भर दिया था, तो अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट करा, आपका एक नंबर आ जाएगा, बस इतना ही है। वो PDF बन के अपना डाउनलोड करके रखो उसको। तो श्रीलंका के इमिग्रेशन टाइम पे क्या क्या सवाल पूछे गए, तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज में हम जाते हैं तो वो कैश के बारे में पूछते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, कहाँ रुकोगे। तो लकीली मेरे से श्रीलंका के इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प मारी और पासपोर्ट दे दिया। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको, ETA अपना फॉर्म सबमिट करवा के जाओ। कम से कम 1 या 2 दिन की अपना स्टे की बुकिंग कर लो पहले ही, वरना वहाँ जाके पूछेंगे, फिर आप वहाँ बैठ के करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इमिग्रेशन क्लियर होते ही मैंने अपने $200 एक्सचेंज करवा लिए थे। तो बहुत सारे वहाँ पे काउंटर होंगे, अब वहाँ पे जाके मतलब वो बहुत फेयरली है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है। तो आप कहीं पे भी जाके सब एक रेट देंगे आपको, कोई वो नहीं है कि ऊपर नीचे दे रहे हैं। मैंने $200 एक्सचेंज करवा लिए थे और 10 दिन के ट्रिप में मेरे लिए सफिशिएंट थे। मैं बजट ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए तो सफिशिएंट थे। आप अपने बजट के हिसाब से अपने एक्सचेंज करवा सकते हो। तो यहाँ अगर आप सिम लो तो डायलॉग की सिम लो। मैंने बहुत सारे रिव्यू पढ़ के लिए थे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। डायलॉग की सिम है, पूरे श्रीलंका में कहीं पे कोई इशू नहीं आता। तो अगर आप जाओ, और ये पड़ी है मेरे को 14 दिन के लिए ली थी मैंने, तो वो पड़ी थी मेरे को 1400 रुपए की, 1400 श्रीलंकन रुपीज की। तो अगर आप एक स्मार्ट ट्रैवलर हो ना, तो सबसे पहले वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट देखो, एयरपोर्ट से निकलते ही, मतलब बस की सर्विस है या नहीं है। और अगर आप रात को गए हो, तो आप ये देखो कि उन वहाँ पे लोकल टैक्सी का एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अपना उबर हो गया, ओला हो गया, तो ऐसे ही श्रीलंका में है पिकमी। तो आपके पास मोबाइल नेटवर्क आ गए, डेटा आ गया। डेटा आते ही आपको पिकमी डाउनलोड करना है, वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो मैंने जैसे ही रजिस्टर करा, मैंने 32 किलोमीटर जो इनका सिटी सेंटर है गेलफेज, वहाँ के लिए सिर्फ 2200 में अपना ऑटो बुक कर दिया। 32 किलोमीटर 2200 रुपये में, और कहाँ मेरे को 5,000 देने पड़ जाते। तो यही है, पिकमी पे अपना रजिस्टर करो, जो कि आपको पूरे श्रीलंका में ट्रैवल करोगे हर जगह काम आएगा। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे हॉस्टल और होटल मतलब मिल जाएंगे। हॉस्टल स्टार्टिंग होता है 600-700 रुपए से, और तो वहाँ तो मतलब इतने ज़्यादा लग्जरी चीज़ें हैं, आप 50,000 का भी रूम ले लो। तो मैंने लिया था 700 रुपये का। मेरे हॉस्टल का नाम था कोलंबो डाउनटाउन मंकी। बिल्कुल भी मत लेना, इतना घटिया बेकार भाई यार, इतने सारे मच्छर मेरे बेड पे, तो इतनी चींटियां थी जिसकी कोई हद नहीं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया एक रात तो, और मतलब स्मेली था, बहुत सारे इशू थे उसके साथ। तो वहां मत लेना आप, इससे बेटर है आप ले लेना गोल्ड फेज टेरिस हॉस्टल, वो भी 700 रुपये का था, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई स्मेल नहीं। तो अगर आप अपनी जर्नी को नीस क्लीन और बढ़िया मतलब अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पे अगर वो जाना चाहते हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ 4 ही चीजें हैं जो सबसे बेस्ट है। सबसे कैंडी, एला, गाला, सिगरी और कोलंबो, ये 5 चीजें हैं मतलब। और इससे ज्यादा अगर आपके पास 20 दिन है, 25 दिन है, तो आप बाकी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पर मैं इन चारों 5 चीजों के बारे में ही बात करूंगा। मेरा फोन ही बंद हो गया था, तो आराम से खाना वाना खा के फोन चार्ज करके फिर से आया हूँ मैं। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वहाँ का श्रीलंका का लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो वहाँ रेल पे आप रिलाई कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम टाइम उनका कंस्ट्रक्शन का काम या मेंटेनेंस का लैंड सेल होती रहती है, तो आपको अनुभव कन्फर्म करना पड़ेगा। बट वहाँ 2 तरह की बस चलती हैं, AC बस और नॉन AC बस। कैंडी के टिकट के लिए इसमें चढ़ गया मैं, 300 रुपये में थी, मतलब इंडिया के 90 रुपये। भाई साहब मर गया पसीना में। इस चाले में चला जाऊंगा, 700-800 रुपये लग रहे हैं। तो ये बेटर लगी मेरे को। और उनमें किराए का 50% का डिफरेंस रहता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आप अपना चूज कर सकते हो, AC बस में जाना है या नॉन AC। अगर गर्मी है तो पॉसिबल है नहीं नॉन AC बस में जाना। तो सुबह आराम से 8-9 बजे चेकआउट करके कोलंबोस के हॉस्टल से या होटल से अपना 12 बजे तक हम कैंडी पहुंच जाएंगे, जिसका फेयर रहेगा 900 रुपये AC बस का, और 400-500 रुपये रहेगा नॉन AC बस का। तो 1 बजे तक आराम से आप पहुंच जाओगे, आराम से रेस्ट करो। दोपहर में जिस टाइम पे मैं गया था बहुत तेज धूप रहती है। 4-5 बजे अपने बैग थोड़ा सा पानी बोतल लेके निकल जाओ। वहां पे इतनी तगड़ी लेक है ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सनसेट मैंने देखा है। आप देख रहे होगे मेरे
वीडियो में मेंशन कर दिया है। और वहाँ पे बुद्धा है, वहाँ पे जा सकते हो, पर मैं नहीं गया था क्योंकि बुद्धा के मंदिर में 2,500 श्रीलंकन रुपीज की टिकट लग रही थी फॉरनर की, तो मैं वहाँ पे नहीं गया कि मेरे लिए वर्थ नहीं था वो। आप वहाँ ट्रैक कर सकते हो, टी प्लांटेशन पे जा सकते हो, और मेरे हिसाब से एक दिन काफ़ी है। मतलब आप गए, आपने चेक इन करा, सुबह आप चेकआउट करके आप एंड कैंडी से आप जा सकते हो एला। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 2 दिन कैंडी में बिता सकते हो, बट मेरे हिसाब से वर्थ नहीं होगा, क्योंकि आपको सनराइज सनसेट एला में इतने तगड़े दिखेंगे ना, आप उस चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो सुबह के जल्दी से, मतलब 7 या 8 बजे आप कैंडी से चेकआउट करके और एला पहुंच जाओ। एला लगभग 5-6 घंटे में पहुंचोगे, अगर ट्रेन मिलती है तो ट्रेन, वरना बस एसी बस ले लो, 5-5 घंटे में आपको एला पहुंचा देगी। एला पहुंचोगे मैक्सिमम शाम के 4-5 बजे तक, आराम से जाओ। और मेरे 100% रिकमेंडेशन है वहां पे जाके रॉक व्यू हॉस्टल या होटल है, आप प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं, आपका अच्छा बजट है, वरना हॉस्टल 500-600 रुपये में। मैंने जीवन में इतना शानदार हॉस्टल आज तक नहीं देखा, पूरे पहाड़ पे है, 15-20 स्टेयर्स आप जाके चढ़ोगे और रात को बादल आएंगे, वहां पे इतना तगड़ा माहौल है, इतने अच्छा हॉस्टल है, बहुत स्पेशियस, साफ सुथरा, एसी रूम्स हैं, मच्छरदानी लगी हुई है, मॉस्किटो का कोई इशू नहीं है। तो वहां एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है। तो एला में आप रात को गए आराम से, वहाँ पार्टी वाइब है, और बहुत सारे बार हैं, पब है, आप वहाँ जा सकते हो अगर आप पार्टी शौकीन हो। एला में आप अपने कन्वीनियंस के साथ सुबह उठो, उठ के ब्रेकफास्ट करके आप हाइक करो लिटिल एडम। वहां पे जाके उसमें जैसे ही आप बीच में जाओगे तो वहां पे जिप लाइन मिलेगी, एटीवी मिलेगी, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं वो। ठीक है, आपको करनी है तो करो, वरना आप और ऊपर आई जाके लिटिल एडम व्यू, इतना शानदार व्यू है जिसकी कोई हद नहीं। आराम से आप वहां पे ऊपर माउंटेन पे बैठ के 1-8 घंटा शांत बैठो। आते टाइम 9 आर्क व्यू है, वहां से क्या है, पुल में से एक ट्रेन आती है, और वो ट्रेन, अगर, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया आपको, कैंडी से एला के लिए अगर आपको ट्रेन मिल रही है ना, तो 100% आप ट्रेन में आओ, बेशक एक दिन आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़े। तो 9 आवर का ट्रेन का व्यू एंजॉय करने के बाद वापिस अपने पहाड़ों में से ट्रैक करते हुए एला, अपने जो मेन सिटी है वहां पे आ जाओ। उसके बाद एला में आराम से आके फिर वहीं पार्टी वार्टी का माहौल मिल जाएगा शाम को, वहाँ बहुत सारे फोटोजेनिक चीजें होती हैं, बहुत सारे बार क्लब हैं, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे वाटरफॉल है, 2-3 हाइक और हैं जो बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बहुत सारी जगह पे गया हुआ हूँ, एला जैसा माहौल मेरे को कहीं पे नहीं मिला। बहुत, मतलब हरदम आपके वहां से बादल आते रहेंगे, 2 मिनट में बारिश है, बहुत प्लेजेंट मौसम है। उसके बाद जैसे ही आपके एला की सारी एक्टिविटी हो जाए, 2 दिन में 3 दिन में जैसे आप फिनिश करना चाहे, उसके बाद आप ट्रेन या बस लो गाला के लिए। गाला लगभग 5-6 घंटे लग गए थे मेरे को, क्योंकि जो मैं आया था लोकल बस से, तो लोकल बस हाईवे पे से नहीं आती, अपने रूट के हिसाब से आती है। नॉर्मली 3 घंटे का रास्ता है, पर वहाँ 5 या 6 घंटे लग गए थे। गाला में मैं रुका था टेंटी हॉस्टल, ये बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, साफ सुथरा हॉस्टल था। बस सिर्फ एक कमी थी, इसमें एसी नहीं था। गर्मी के टाइम पे बिना एसी के श्रीलंका में नहीं रहा जाएगा गाला के अंदर, क्योंकि कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप गर्मी के टाइम पे आ रहे हो तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना। बाकी इसकी सबसे बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत बड़ा पार्क है हॉस्टल के अंदर, और इतना बड़ा किचन है, पूरा हॉल का इन्होंने किचन बनाया हुआ है, सारे यूटेंसिल वगैरह। अगर आप कुकिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो ना, तो ये सबसे अच्छा है टेंटी हॉस्टल। तो बेसिकली बात है, आप कोस्टल एरिया में जा रहे हो, सुबह सर्च करने का कुछ होता नहीं है आपको, बट हाँ वो बोट राइड वगैरह कर सकते हो एक जगह दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए, ठीक है। और मैं गया था, प्रॉपर गर्मी थी उस टाइम पे, जून जुलाई में, इतनी ज्यादा सनलाइट थी, आप 5 बजे से पहले निकल ही नहीं सकते। तो 5 बजे निकलो, आप गाला फोर्ट जाओ, वहां पे जाके अच्छा सा, बहुत सारा अच्छा व्यू मिलेगा। आप लाइट हाउस जा सकते हो, हॉस्टल में आके आराम से बीच में बैठो, पार्टी वार्टी करनी है पार्टी करो। वहीं आप एक्टिविटी का स्नोकलिंग कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, या आप आराम से बीच में बैठ के वॉली खेल सकते हो, या अपना बियर वगैरह पे, जो आप जिस हिसाब से आपको एंजॉय करना है वो है। तो 2 दिन वहां के लिए काफी है। तो जब आपका हो जाए 2 दिन 3 दिन, गाले से आराम से बस लो, सुबह के 10 बजे 11 बजे, आराम से शाम को 5-6 बजे तक आप कोलंबो को उतार देगी। कोलंबो में आप अपना हॉस्टल या होटल अपना ले सकते हो। कोलंबो में वहाँ की लोकल मार्केट है बहुत बड़ी, मैंने एक्सप्लोर करी हुई है, आप मेरी वीडियोज में ब्लॉग में जाके एक एक दिन का व्लॉग देख सकते हो, कोलंबो का, कैंडी का, गाले का, एला का। और ये शॉर्ट वीडियो थी ओवरऑल के लिए। कोलंबो में बहुत बड़े बड़े मॉल है, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप बीच पे वहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, पतंग उड़ा सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारी गैम्बलिंग की मॉल हैं पूरे के पूरे, आप गैम्बलिंग कर सकते हो अगर आप शौकीन हो। मैं नहीं करता, ना मैं इसको प्रमोट करता। तो ये था मेरा ओवरऑल वहाँ का एक्सपीरियंस। हाँ, जो मेरे को पर्सनली लगा,
अब गर्मी के टाइम पे जाओ, सनस्क्रीन लेके जाओ, अपना छाता लेके जाओ। और एक चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, पूरे श्रीलंका में कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, कोई भी फ्रॉड नहीं करेगा। ना ऑटो वाले, ना बस वाले, ना दुकान रेस्टोरेंट, कहीं पे भी जीरो स्कैम है। वहां पे कोई आपको अप्रोच तक नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो ही। अब हाँ, मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो लोकल मार्केट में, बार्गेनिंग वगैरह वो चलता रहता है, वो नॉर्मल बात है। पर स्कैम नहीं करेंगे ऑटो वाले, ओवर प्राइस, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं करेंगे। और अपना पिक में इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाओ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था श्रीलंका का। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, लाइक एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो। जब आप जाना चाहो तो जा सकते हो। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। राम राम भाइयों।